क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल पाएगा? और मिल पाएगा तो कब, और नहीं तो क्यों नहीं? और यह सवाल आज अचानक नहीं उठा है, बल्कि बीते 6 साल से लगातार उठ रहा है, जब से मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पैंच फंसा हुआ है। और सवाल उठाने की वजह यह है कि सूबे में साल 2019 में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून पास हो चुका है। फिर भी अब तक सरकार कानून लागू नहीं कर सकी है। यह मामला हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर 25 जून यानी आज बुधवार को अहम सुनवाई हुई। यूं तो पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन यह सुनवाई कई मायनों में बेहद खास रही, क्योंकि लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मोहन सरकार से 4 जुलाई तक जवाब मांग लिया है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर सरकार का, प्रदेश सरकार का, मोहन सरकार का क्या रुख है और क्या तैयारियां हैं। इधर 13% होल्ड पदों को लेकर संभवतः पहली बार ओबीसी और अनारक्षित वर्ग खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों कह रहे हैं कि 13% होल्ड पदों पर उनका हक है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की ताजा सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण पर जल्द ही कोई ना कोई ठोस फैसला आ जाएगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या है ये पूरा मसला, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी और इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू कर नहीं रही है। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं। और जब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद ऐसी कंडीशन बनती है, तब तो ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म है, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। रिचार्ज नहीं करवाते सर मोबाइल में, 250 रुपये का रिचार्ज नहीं करवाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। उसके भविष्य के साथ साथ उसके पूरे परिवार का भविष्य बिगड़ जाता है। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। कहने को तो ये मशहूर शायर खुमार बाराबंकवी का एक मशहूर शेर है, लेकिन फिलहाल इसका जिक्र हम मध्य प्रदेश की करीब 50% आबादी के मद्देनजर कर रहे हैं। वो आबादी है ओबीसी वर्ग की, जिसकी फीलिंग फिलहाल कुछ ऐसी ही है, क्योंकि 2019 में कानून पास होने के बावजूद उन्हें सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में 27% आरक्षण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह सरकार की उदासीनता को बताया जा रहा है। लिहाजा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रिट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई हैं। इन्हीं में से एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को अहम सुनवाई की, जो कई मायनों में खास रही, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। ओपनिंग स्टेटमेंट के रूप में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और एडवोकेट वरुण ठाकुर ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार के रवैये को संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल बताया। उन्होंने कहा कि 19 मार्च 2019 को विधानसभा से कानून पास होने के बावजूद सरकार बीते 6 साल से ओबीसी उम्मीदवारों को तय आरक्षण नहीं दे रही है। इसी बीच जस्टिस के.बी. विश्वनाथन और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की डिविजनल बेंच ने इंदिरा साहनी केस के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें किसी भी राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी। जवाब में अधिवक्ताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 51% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उन्हें सिर्फ 13.66% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का कानून पास किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून पर कोई रोक नहीं है, लेकिन महज एडवोकेट जनरल के एक ओपिनियन के आधार पर आरक्षण पर रोक लगा दी गई। फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर 2022 में 87-13% फॉर्मूले का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसका दुष्परिणाम ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार आज तक लगातार भुगतते आ रहे हैं, क्योंकि तब से अब तक सिर्फ 87% कोटे के रिजल्ट ही जारी हो रहे हैं, जबकि 13% कोटे के रिजल्ट होल्ड पर हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तमाम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से 13% होल्ड रिजल्ट को अनहोल्ड कराने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने अधिवक्ताओं के तर्क पर बार बार इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया और कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती।
अब आपको बताते हैं कि इंदिरा साहनी केस क्या है, जिसका आरक्षण के मामलों की सुनवाई के दौरान बार बार जिक्र किया जाता है। दरअसल इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी एडवोकेट थी, जिन्होंने 1992 में केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ PIL दायर की थी और उन्होंने OBC वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का विरोध किया था। मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की थी, जिससे संपन्न OBC सदस्यों को बाहर रखा गया था। तब से ये मामला इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की बेंच ने की थी। हालांकि साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद स्वरूप आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से भी ज्यादा बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को सिरे से खारिज भी कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मोहन सरकार को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक जवाब मांगा है, जिसमें बताना होगा कि OBC आरक्षण को लेकर सरकार का क्या रुख और क्या तैयारी है। मामले को और भी गहराई से समझने के लिए हमने सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट OBC के 27% आरक्षण को लागू कर नहीं रही है। उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं। तो एक फ्रेश पिटीशन फाइल की है, जिसमें PSC के होल्ड अभ्यर्थी हैं और तमाम भर्तियों के होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से अभी वैकेशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की है और स्पेशल मेंशन करके 25 तारीख को मामला वैकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। कोर्ट को यही बताया कि जिस अंतरिम आदेश दिनांक 19/3/2019 के हवाले से मध्य प्रदेश सरकार OBC का 27% आरक्षण लागू नहीं कर रही है, वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो चुका है और विधानसभा द्वारा कानून बना दिया गया है और वो कानून ना तो माननीय हाईकोर्ट ने स्टे किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पिटीशन फाइल की गई है। कोर्ट ने थोड़ा सा इसमें आश्चर्य व्यक्त किया कि जब विधानसभा का बना कानून है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फिर माननीय न्यायालय को हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से भी अवगत कराया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 21/3 का, उससे भी अवगत कराया। यानी सीनियर एडवोकेट ठाकुर सीधी बात कह रहे हैं कि जब विधानसभा से कानून पास हो चुका है तो सरकार को हर हाल में 27% OBC आरक्षण लागू कर देना चाहिए। ऐसा ना करना पूरी तरह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अब आपको उन उम्मीदवारों की पीड़ा सुनाते हैं जिनका 13% रिजल्ट होल्ड पर है। सर हमने पहले एग्ज़ाम दिया, उसके बाद पूरी प्रोसेस को फॉलो किया, रिजल्ट भी आया, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन रुक गया। सफ़र तो कर ही चुके थे हम, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी हम रुक गए सर, सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। मतलब एक तो यह है कि इतना लेवल तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल की बात होती है पहले तो, और जब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है उसके बाद ऐसी कंडीशन बनती है तब तो ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म है, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। व्यक्ति बाहर भोपाल इंदौर में तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फीस देते हैं, भरते हैं, तो सर इसको भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिचार्ज नहीं करवाते सर मोबाइल में, 250 रुपये का रिचार्ज नहीं करवाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, तो अगली बार फिर से वही पूरी प्रोसेस करनी होती है। पूरी फीस दो, कोचिंग की हो, टेस्ट सीरीज हो, उसके भविष्य के साथ साथ उसके पूरे परिवार का भविष्य बिगड़ जाता है। होल्ड उम्मीदवारों की नजर से देखें तो ये समस्या वाकई बहुत बड़ी है, जिसका हल अब निकलना ही चाहिए। इधर WP 606/2025 के मुताबिक मध्य प्रदेश में PSC समेत बाकी विभागीय भर्तियों की चयन प्रक्रिया कई सालों से ठप पड़ी हुई है, जिसका सीधा असर हजारों उम्मीदवारों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लिहाजा होल्ड उम्मीदवार और याचिकाकर्ताओं ने इस स्थिति को बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बताया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 87-13% फॉर्मूला लागू होने की वजह से MPPSC और MPESB समेत कई सरकारी भर्तियों के हजारों पद अटके हुए हैं और लाखों उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। लिहाजा अब OBC और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार मांग करने लगे हैं कि 13% होल्ड पद उन्हें दिए जाएं। OBC वर्ग का तर्क है कि 13% होल्ड पदों पर उनका हक है, क्योंकि 27% OBC आरक्षण का कानून पहले ही पास हो चुका है, जबकि अनारक्षित वर्ग कह रहा है कि इंदिरा साहनी केस के मुताबिक आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 13% होल्ड पद उन्हें दिए जाएं। बहरहाल OBC आरक्षण की गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और आसार जताए जा रहे हैं कि 4 जुलाई को सरकार के जवाब के बाद कोई न कोई ठोस फैसला जरूर आ जाएगा। अब पूरे प्रदेश के OBC समुदाय और सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवानों की निगाहें अगली सुनवाई पर बेसब्री से टिकी हुई हैं, जिसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट मोहन सरकार को
तत्काल 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का आदेश देता है या फिर यह मामला और भी उलझ कर रह जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।